नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे और भाई Facebook पेज पे। तो आप देखने लग रहे हो फिलहाल हम जो है इलाहाबाद का जो बीजेपी का ऑफिस है, जो शुरुआत से जो है एक विवाद का कारण बना हुआ है, हम उसके सामने खड़े हुए हैं। आप देख सकते हो एक साइड जो है ऑफिस का जो है ओपनिंग होनी है, उसके लिए जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं जो रणवीर गंगवा जी हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं। आप देख सकते हो फूल मालाओं के साथ जो है बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और पंडित जी वगैरह खड़े हैं ताकि इसका उद्घाटन हो सके और इसका जो है कार्यक्रम चालू हो सके। तो दूसरी साइड अगर हम आपको दिखाएं तो एक बड़ा विवाद ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा पुलिस फोर्स और जो है रैपिड एक्शन फोर्स का जो यहाँ पे एक बड़ा आप देख सकते हो कि जो रैपिड एक्शन फोर्स है सीआरपीएफ है और हमारा पुलिस प्रशासन है वो इतना जो है यहाँ पे तैनात है। वो तैनात क्यों है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक बार जो है आप देखोगे तो किसान जो है किसानों ने ऐलान कर दिया है कि इस ऑफिस का उद्घाटन जो है हम नहीं करने देंगे। आप देख रहे हो इस समय जो है किसान अपने जो है किसानी के झंडे लेके और अपने काले झंडे लेके जो है इस वक्त एक बड़ी संख्या किसानों की यहाँ पे मौजूद है जो विरोध कर रहे हैं इस प्रोग्राम का। तो किसान यहाँ पे जो मौजूद हैं इनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ जो है। नमस्कार सरदार जी। हाँ जी, क्या कुछ मैटर है जी जो आज आप यहाँ पे काले झंडे लेकर आए हुए हैं? आज गोविंद कांडा जो कि गोविंद कांडे का गोपाल कांडा जो कि यहाँ पर उद्घाटन करने वास्ते आ रहा है, उस दिन आ रहा था। उस दिन किसानों का काफी विरोध, भारी विरोध के सामना उनको करना पड़ा और फिर वापस चला गया। आप उससे पूछना चाहते हैं अभी आप बोलते हो मैं काजपुर देखा, फिर मेरे को आप बताओ भी जो फिर यहाँ इलाहाबाद बीजेपी की टिकट क्यों लेके आए हो? बीजेपी की टिकट क्यों लेके आए हो? आप आजाद उम्मीदवार की अपना जो आपकी पार्टी है उनकी टिकट पर यहाँ लड़ते तो आपका हम हमायत भी करते। उनमें वो कातलों की वो पार्टी कातल पार्टी है बीजेपी, उनकी जो टिकट लेके आए हो यहाँ लक्ष्य लड़ने वास्ते, आप भी उतने दोषी हो गए हो और इसलिए आपका उतना ही विरोध किया जाएगा जितना बीजेपी का विरोध करेंगे। और कौन और कामों में नहीं जाने देंगे। हर कोई भी यहाँ उद्घाटन तो कर देगा, उद्घाटन तो कर देगा, उसको आगे लगा के उद्घाटन तो कर देगा, पर गांवों में नहीं जाने देंगे, गांवों में नहीं जाने देंगे। तो वही नारेबाजी जो है शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ जो है जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो अपने नारे लगाने लग रहे हैं, दूसरी तरफ जो है किसान रोड की। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ, मैं प्रकाश में मेरा किसान यूनियन डिस्ट्रिक्ट सरसा का प्रधान हूँ। आज रणवीर गंगवा यहाँ रहे डिप्टी स्पीकर, हम उनको यहाँ आने से रोकेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। उनके साथ गोविंद कांडा है जो बलात्कारी है, हम किसान जो है उनको काले झंडे दिखाएंगे। हमारा आंदोलन पीसफुल था, पीसफुल है और पीसफुल ही रहेगा। हम किसी प्रकार का मुक्का डंडा कुछ नहीं उठाएंगे, हम सिर्फ काले झंडे दिखा करके उनका विरोध करेंगे। तो चंदन लगा हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हम इनको काले झंडे भी दिखाएंगे और हम उस दिन के मौके में जिस दिन मंगल पांडे पैदा हो, ये जितने भी जवान खड़े हैं ये किसान के घर से हैं और जिस दिन इन जवानों में एक भी मंगल पांडे पैदा हो गया ये बीजेपी इस देश से भागेगी। हम उस दिन के इंतजार में जब इस सेना से कोई मंगल पांडे पैदा होगा। जय जवान जय किसान। तो एक बात और एक सवाल और है जी आपका, आपने जो है माथे पे जो चंदन लगा हुआ है और जो उम्मीदवार उठा गया है बीजेपी की तरफ से सुनने में आया है उनके ऊपर जो है रेप का केस चल रहा है और वो रेप भी एक हिंदू ही लड़की का, खुद को हिंदुवादी लड़की कहने वाली एक रेपिस्ट को कैसे जो है गीतिका शर्मा का जो रेपिस्ट है उसको टिकट कैसे दे चुकी है? अरे भाई ये तो एक कांडा बलात्कारी है। बीजेपी का खाता खोल के देखो उसमें कितने बलात्कारी मिलेंगे। ये बीजेपी सरकार बलात्कारियों से लोगों को मारने पे तुली है। इसने देश को बेच दिया। हमने चंदन इसलिए लगाया ताकि उसको कुछ शर्म आए कि ये देखो ये तिलकदारी भी यहाँ है और तू यहाँ से वापस लौट जा। अरे इस पावन धरती पे
जिसने देश की आज़ादी के लिए इलाहाबाद में बहुत से सूरवीरों ने कुर्बानी दी। आज हम भगत सिंह की जगह हम कुर्बानी भी देंगे और उसको चेताना चाहते हैं कि ए बेशरम बलात्कारी तू इस पावन धरती पे पैर मत रख। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो आप देख सकते हो जी हमारे पीछे जो हम आपको दिखाने लग रहे हैं बिल्कुल जो है टकराव की स्थिति बनी हुई है। नमस्कार जी। तो कैसे क्या विरोध किया जाने लग रहा है आज ये? सर विरोध आपने उस दिन भी देखा होगा जिस दिन नामांकन पत्र भरा था, उस दिन इसको कहा था कि आज अगर तू बच के तब निकल गया है, जब अब तू इस दफ्तर में आएगा, उस दिन हमने इसको दफ्तर में नहीं आने दिया और आज हमें पता चला कि ये दफ्तर में आ रहा है और आज जन जन इसका विरोध कर रहा है, अकेला किसान नहीं है, इसके विरोध में जन जन है। चलो जी धन्यवाद। एक बार जो है साइड ढोल नगाड़े बजने लगे हैं, एक तरफ विरोध, दूसरी तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आप जो देखने लग रहे हो शायद जो है उम्मीदवार जो हैं गोविंद कांडा और जो है रणबीर गंगवा वो पहुंचने वाले हैं। तो ढोल आप देख सकते हो इस साइड, एक बार आप देख सकते हो कि एक साइड जो है काले झंडे दिखाए जाने लग रहे हैं किसानों को रोकने के लिए, भारी पुलिस फोर्स जो तैनात है। और दूसरी साइड का अगर हम जो है जिक्र करें तो ढोल नगाड़े जो है बज रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है अपने स्वागत के लिए जो है तैयार खड़े हैं। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो ये इतना विरोध हो रहा है जी, विरोध के बावजूद ऑफिस की ओपनिंग है, क्या कुछ लग रहा है आपको? नहीं, विरोध कहाँ हो रहा है? कितने का आदमी है आप बताओ ना, प्रत्यक्षदर्शी हो आप जी। तो मैं आपके आपको क्या बताऊं, आपके पीछे कितने आदमी हैं जी? आप हमारे पीछे तो भरा पड़ा है सारा का सारा और सभी लोग आ रहे हैं हमारे। तो उतने ही सामने भी दिखाई दे रहे हैं जी। उतने नहीं है ना, वो मतलब पार्टी के लोग हैं, हमारे विपक्ष पार्टी के लोग हैं, उनको मतलब ये चीज अच्छी नहीं लग रही जी। किस पार्टी के लोग हैं जी? ये इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के लोग हैं। नहीं तो इन लोगों का विरोध इन्होंने उस दिन नामांकन वाले दिन कैसे किया था? कहाँ किया था इन लोगों का? जब ये गोविंद कांडा जी आए थे उससे पहले इन लोगों की गाड़ी वहाँ पे आई थी तो इन्होंने इन लोगों का विरोध किया था। हमारी वीडियो में रिकॉर्ड है सर। नहीं नहीं, इन लोगों का कोई विरोध नहीं करते ये, हमारे पास हमें पता है ये। फिर इन लोगों को वोट क्यों ये किसी को ना दें जी? यदि ये सही है अपनी जगह जी, इनको सारी चीज गलत लगती है, ये किसी पार्टी को वोट ना दे। नहीं, वोट देने का जो अधिकार है वो लोकतंत्र में सबको दिया हुआ है। सबको है, अच्छी बात है, पर ये विरोध किस बात का कर रहे हैं? लोग अपनी मर्जी से देंगे जी। ये तो लोगों का मत है, आम जनता का मत है, जनता जिसको जिताएगी जिता देगी। विरोध करने से अभी तो चुनाव आने वाला है, चुनाव में रिजल्ट बता देगा क्या चीज है। नहीं, एक बात बताओ, ये जनता नहीं है देश की, ये भी जनता है, तो फिर वोट तो इनको भी देनी होगी। नहीं, वोट तो देनी है, तो विरोध करने का अधिकार नहीं है इनको। नहीं, विरोध ऐसे गाली कर निकाल के करने का विरोध नहीं है, किसी को भी हक है तो आप बताओ जी। आप भद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं किसी के साथ? नहीं, अभद्र भाषा का तो प्रयोग फिर कहाँ कर रही है? तो वही तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, दल्ला क्या चीज होती है? ठीक है, अभी आप एक बात बताओ, अगर आपको यहाँ पे 10 महीने बैठना पड़ जाए इस जगह पे, ठीक है, किसी की वजह से, तो वो आपके सामने आए तो फिर आप उसको क्या कहोगे? नहीं, ये तो देश का कानून है। आप मेरे को बताओ, कल को लोग इकट्ठे हो जाएंगे, 302 को किसी का मर्डर कर दिया जी, पर आप कहोगे नहीं जी सारे लोग इकट्ठे होकर बैठ गए 10 महीने से, तो मर्डर थोड़ी है। नहीं, मर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है, आपको पता है, आप पढ़े लिखे लोग हो, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जब कोई भी चीज कोर्ट में चली जाती है तो सारे लोग अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं जी। नहीं बैठते? बताओ आप। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो संयुक्त किसान मोर्चा आज तक गया ही नहीं है। नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा ना जाए वो तो उसकी मर्जी है। नहीं, फिर आंदोलन तो उन्होंने किया हुआ ना जी। नहीं, कोर्ट किस लिए बनी है जी? कोर्ट इसलिए बनी है कि लोगों को न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज है हमारे देश की, इसमें कितने कानून हैं जो देश में पहले से बड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनको रद्द कर दिया, उनको लागू नहीं होने दिया। यदि सुप्रीम कोर्ट को यह लगेगा ये कानून भी गलत है, सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा जी। बाकी सरकार द्वारा इसमें जो संशोधन हो सकते हैं, सरकार द्वारा हमेशा कोशिश की गई, बातचीत के जरिए जो भी चीज हो सकती है उसको करने का प्रयास किया गया। तो पिछले 9 महीने सरकार बात क्यों नहीं कर रही है? सरकार तो ये लोग चाहते ही नहीं बात करना। सरकार की बात, मेरी बात सुनो जी। जब अपने किसी टेबल पर बैठते हैं बात करने के लिए, कुछ बातें अपनी मनवाई जाती हैं, कुछ अगले की मानी जाती हैं, समझौता तब होता है जी। तो ये तो कुछ मांग ही नहीं रही है, तो वो पहला जो चीज बना के दीन को दी गई है उसको ही वापस लौटा रहे ना? नहीं, वापस तो जो देश में कानून बन गया जी, जो हमारी संसद सर्वोपरि है जी, जो देश में कानून बना दिया उसने जी, वो ही बनाती है ना। अपने चुन के सदस्य किसने भेजे हैं जी? हमने भेजे हैं, सारी जनता ने भेजे हैं हमारे देश की ने, इन्हीं में से लोग चुन के गए हैं जी। ऐसे तो चंद लोग किसी चीज का विरोध करने लग जाएंगे जी। हम ये कह रहे हैं कि हम सभी की दुकानों का बाइकाट करेंगे जी, उसकी दुकान के आगे प्रदर्शन करेंगे, क्या इनकी बात जायज है जी? तो आप ये बोलने लग रहे हो कि ये जो इनेलो के जो हैं वो हैं कार्यकर्ता है, लेकिन कुछ इंसान इनमें जो फिलहाल भी ऐसे मौजूद है जिन्होंने 2019 के जो इलेक्शन है उनमें बीजेपी को वोट दिया हुआ था। इनमें वो लोग हैं जी
कुछ तो किसान भी नहीं है जी। ये भी आप निश्चित कर लो जी। आपको पता लग जाएगा। जिनकी ज़मीनें नहीं है ना खेती से उनका संबंध है जी। उनका काम है सिर्फ ये उनका व्यापार है जी। वो हर चीज़ में दरी बिछा के आके बैठ जाते हैं कोई काम हो ना हो जी। उनका दिमाग ही ऐसा है कि उनको ये चीज़ करनी है। जी नहीं, मैंने जो सवाल किया है, कुछ जो है कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने जो है वोट जो है बीजेपी को 2019 में दिया है। नहीं हो सकता है जी। ये लोकतंत्र है। जी अभी हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जी। ये चुनाव 2 तारीख को रिजल्ट आएगा जी। तब आपको पता लगेगा भी कितने लोग हमें वोट दे रहे जी। हैं और कैसे हम जीत रहे हैं इस चुनाव को। नहीं, जब कोई वोट देता तो फिर वो सवाल तो करेगा ही, उसको सवाल करने का अधिकार नहीं, तो होगा। बिल्कुल नहीं, वोट ना दे तो भी सवाल करने का अधिकार जी। है। मैं ये नहीं कहता उसको सवाल करने का अधिकार नहीं है। सवाल करना और शांतिपूर्ण तरीके से हर चीज का हल बातचीत के जरिए हल होता है। तो क्या लगता है शांतिपूर्ण तरीके से इंसान कितने दिन तक रह सकता है? कितनी मौतें जो अपनी आंखों के सामने शांतिपूर्ण तरीके से इंसान देख लेगा? शांतिपूर्ण तरीके से बात ये होती है जी। जो कुदरती मौतें होती हैं जी। वो किसी के द्वारा किसी की हत्या कर देना गलत होता है। जी। कुदरती मौत तो वैसे भी होती है जहाँ कहीं भी अपने एलनाबाद है जी। यहाँ 1-2 मौतें डेली होती हैं। जी। अपने ये कहीं बैठ जाएं तो अपने उनमें से कोई हो जाए तो वो उस मौत को सरकार उसकी जिम्मेवारी नहीं है सरकार की। जी। वो तो कुदरती मौत है, किसी के हार्ट अटैक से हो गई, किसी की बीमारी से हो गई, किसी जी। वजह से हो गई। तो लखीमपुर में जो हुआ वो कुदरती मौत थी क्या? नहीं, वो जो भी गलत हुआ है जो जी। उसके द्वारा सरकार द्वारा FIR दर्ज करके सारी कार्रवाई की जा रही है उसके जी खिलाफ। नहीं, तो भाग क्यों गए फिर राज्य गृह मंत्री जी के जो बेटे हैं वो क्यों भाग गए देश छोड़ के? नहीं, कौन कहता है, मान लो वो तो आप सरकार का काम है ना, पुलिस का काम है, वो अरेस्ट करेगी उनको। जी तो आपका भी है, आपका सवाल करने का तो अधिकार है, क्योंकि आप उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, तो सबसे पहला अधिकार तो आपका ही है। नहीं, हम कभी गलत चीज़ की सपोर्ट ही नहीं करते। जी। कोई भी गलत चीज़ है, अब आप मान लो किसी चीज़ को गलत चीज़ को उत्साहित करोगे, जी। क्या वो अच्छी चीज़ है? नहीं, गलत को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि कोई इंसान जिस पे मर्डर का चार्ज लगा हुआ है और वो देश छोड़ के निकल जाता है, ये कहाँ तक जायज है? नहीं, कोई नहीं जाता। जी। जब उसको अरेस्ट करना होता है उस पर उसको सभी को होता है। जी। अब मर्डर के अपने रोजाना केस होते हैं, लोग भाग जाते हैं तो पुलिस उस महीने में 2 महीने में सभी को अरेस्ट करती है ना। जी। हाँ, तो वो सारी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई जो जी। है उसकी जांच होगी, जो दोषी पाया जाए उसको सजा मिलेगी। तो ये कोई सामान्य मर्डर केस तो था नहीं जिसमें एक हाई प्रोफाइल, जिसमें हम नहीं, कोई भी- गृह राज्य मंत्री जब उनके आपको बेटे का बताऊं नाम कि जब आता कोई है। भी केस सामान्य नहीं होता। जी। उसके घर वालों के लिए किसी भी आदमी की मौत बड़ी दर्दनाक जी। होती है। जी। चाहे वो एक बहुत बड़ा सेठ है, धन्ना जी। सेठ हो, चाहे एक कमजोर आदमी हो, जी। सभी के लिए उस परिवार के अपने सदस्य की जरूरत होती है। जी तो फिलहाल कौन कौन यहाँ पे आने वाले हैं सर? हाँ जी, अब कौन कौन जो है यहाँ नेतागण यहाँ पे? हमारे माननीय विधानसभा डिप्टी स्पीकर जी। रणवीर जी गंगवा, जी। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष आदित्य जी चौटाला, जी। अमरपाल जी राणा हमारे जिला के प्रभारी हैं, जी। और गोपाल जी कांडा, जी। माननीय हमारे उम्मीदवार गोविंद जी कांडा, जी तो और- आ गए हैं। और सभी तो अभी आप देख लो बीजेपी के जो नेतागण हैं वो अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उनसे अभी जो है बातचीत जो है एक बार की जाएगी कि क्या कुछ ये चला हुआ है और कैसे ये विरोध होने लग रहा है, उसके बाद में क्या कुछ जो है। अब आप देख सकते हो गोविंद कांडा जो है पहुंच चुके हैं। ये गोविंद कांडा जो उम्मीदवार है ये पहुंचे हैं एक बार में। नमस्कार क्या कहना चाहेंगे विरोध की सब लोग पहले दफ्तर का उद्घाटन करता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। नहीं सर, इस विरोध के बारे में एक बार बताइए। तो बातचीत की जाएगी कार्यकर्ताओं से, गोविंद कांडा जी जो है पहुंचे हैं। क्या देखने को मिल रहा है? अभी मैं पहले दफ्तर का एक बार उद्घाटन लाइव चल रहा है सर। मैं दफ्तर का उद्घाटन कर लेता हूँ। नहीं, लाइव चला हुआ, एक बार जवाब तो दीजिए सर। किस चीज़ का? ये जो विरोध होने लग रहा है। ये कोई विरोध नहीं है मेरा, ये मेरे भाई हैं, अन्नदाता है, मेरा परिवार है। जी। कुछ पार्टियों के लोग हैं, पार्टियों के लोग करते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, आप परिवार- जनता को फर्क नहीं पड़ता, जनता समझती है, इलाहाबाद की जनता समझदार है। इलाहाबाद में की बार कमल खिलेगा, बहुत भारी मतों से कमल खिलेगा। जी तो गोविंद कांडा जी जो इस वक्त मौजूद थे, वो जो है कहीं ना कहीं सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देख सकते हो आदित्य चौटाला जो है पहुंचे हुए हैं और बाकी जो है नेता भी पहुंचने लग रहे हैं। आपको दिखाने लग रहे हैं, भारी विरोध देख सकते हो आप सामने, और दूसरी तरफ जो है जय जयकार के नारे लगने लग रहे हैं। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाने लग रहे हैं, तो और नेताएं पहुंचेंगे, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे।